मनोज कुमार, जिन्हें प्यार से भारत कुमार कहा जाता है, हिंदी सिनेमा के एक ऐसे सितारे थे जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए देशभक्ति की भावना को घर घर तक पहुंचाया। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को ब्रिटिश भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत, अब पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा के एबटाबाद में हुआ था। उनका असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। 10 साल की उम्र में 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान उनका परिवार दिल्ली आ गया। इस दौरान हुए दंगों ने उनके जीवन पर गहरा असर डाला। उनकी मां और 2 महीने के छोटे भाई को अस्पताल में छोड़ना पड़ा था, जहां दंगों के कारण डॉक्टर और नर्स भाग गए थे। उनकी मां को दर्द में छोड़कर उनका छोटा भाई चल बसा, जिसने मनोज को भावनात्मक रूप से झकझोर दिया। मनोज कुमार का परिवार एक पंजाबी हिंदू ब्राह्मण परिवार था। उनके पिता H.L. गोस्वामी और मां कृष्णा कुमारी गोस्वामी थे। उनके 2 भाई बहन थे, भाई राजीव गोस्वामी और बहन नीलम गोस्वामी। मनोज ने दिल्ली के हिंदू कॉलेज से कला स्नातक BA की डिग्री हासिल की। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपने पसंदीदा अभिनेता दिलीप कुमार से प्रेरणा ली और उनके शबनम फिल्म के किरदार के नाम पर अपना नाम मनोज कुमार रख लिया। मनोज की शादी शशि गोस्वामी से हुई, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनी। इस दंपति के 2 बेटे हैं, कुणाल गोस्वामी और विशाल गोस्वामी। कुणाल ने कुछ फिल्मों में अभिनय किया, जैसे कि जय हिंद 1999, जिसे मनोज ने ही निर्देशित किया था, लेकिन वह फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा सफल नहीं हुए और बाद में उन्होंने अभिनय छोड़ दिया। विशाल ने भी फिल्मों से दूरी बनाई। मनोज की पोती कुणाल की बेटी आजकल फैशन और डिजिटल मीडिया में काम करती है, जिससे परिवार की नई पीढ़ी एक अलग राह पर चल रही है। मनोज अपने परिवार से बहुत जुड़े हुए थे। उनके बेटे कुणाल ने एक बार बताया कि उनके पिता उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन परिवार के साथ समय बिताना और बच्चों से बात करना उन्हें बहुत पसंद था। 4 अप्रैल 2025 को 87 साल की उम्र में मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में दिल की बीमारी और लीवर सिरोसिस के कारण उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी शशि उनकी मृत्यु के समय बेहद भावुक थीं, जो उनके गहरे रिश्ते को दर्शाता है। मनोज कुमार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1957 में फिल्म फैशन से की, लेकिन उन्हें पहचान 1962 में हरियाली और रास्ता से मिली। इसके बाद शहीद 1965 ने उन्हें देशभक्ति का प्रतीक बना दिया, जिसमें उन्होंने भगत सिंह का किरदार निभाया। 1967 में उपकार उनकी सबसे बड़ी सफलता थी, जिसे उन्होंने निर्देशित भी किया। यह फिल्म तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नारे जय जवान जय किसान से प्रेरित थी। फिल्म में गाना मेरे देश की धरती आज भी देशभक्ति का पर्याय है। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। उनकी अन्य प्रमुख फिल्में जैसे पूरब और पश्चिम 1970, रोटी कपड़ा और मकान 1974 और क्रांति 1981 ने सामाजिक मुद्दों और राष्ट्र प्रेम को बड़े पर्दे पर जीवंत किया। क्रांति में उन्होंने अपने आदर्श दिलीप कुमार को निर्देशित किया, जो उनके करियर का शिखर था। हालांकि इसके बाद उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमजोर प्रदर्शन करने लगीं और 1995 में मैदान-ए-जंग के बाद उन्होंने अभिनय छोड़ दिया। मनोज कुमार से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी उनकी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान की प्रेरणा से संबंधित है। एक बार जब वह 8वीं कक्षा में थे, स्कूल के एक समारोह में उनके सीनियर छात्र दीवान ने नारा लगाया, मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान। यह बात उनके दिमाग में बैठ गई।
सालों बाद 1972 में एक अखबार की रिपोर्ट पढ़ी जिसमें एक युवा ग्रेजुएट ने अपनी डिग्री वाइस चांसलर के सामने फाड़ दी थी क्योंकि उसे नौकरी नहीं मिली। इस घटना ने उन्हें रोटी कपड़ा और मकान बनाने के लिए प्रेरित किया, जो गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर आधारित थी। फिल्म में एक सीन में उनका किरदार भारत बारिश में अपनी प्रेमिका के साथ नृत्य नहीं कर पाता क्योंकि उसे नौकरी के लिए इंटरव्यू में जाना होता है। यह सीन उन्होंने हरिद्वार में अपने बच्चों के साथ सुबह 4 बजे हाय हाय ये मजबूरी गाना सुनते हुए सोचा था, जो उन्हें हास्यास्पद और प्रेरक लगा। मनोज कुमार को उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले। 1992 में उन्हें पद्मश्री और 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। 1999 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। उनकी फिल्में आज भी लोगों को देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाती हैं। मनोज कुमार एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को आईना दिखाने का जरिया बनाया। उनकी मृत्यु से हिंदी सिनेमा ने एक युग को खो दिया, लेकिन उनकी कहानियां और गीत हमेशा जिंदा रहेंगे।